प्रिय छात्रों, नमस्कार। हमने आपको इससे पहले त्रिकोणमिति के अनेकों सूत्रों का सत्यापन कर दिखलाया था। आज उसी संदर्भ में हम एक नए सूत्र का सत्यापन कर दिखला रहे हैं। इस सूत्र का सत्यापन दो प्रकार से हो सकता है। जो आपके लिए सरल रहेगा वह सत्यापन में आपको कर दिखला रहा हूँ। आज का जो सूत्र है जिसका हमें सत्यापन करना है वह है tan a + b बराबर tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सूत्र आपके लिए त्रिकोणमिति में बहुत ही काम में आता है, बहुत ही उपयोगी है। आपको ये सूत्र याद भी होना चाहिए और इसके साथ साथ आवश्यकता के अनुसार इसका सत्यापन भी आपको आना चाहिए। तो देखिए, इस सूत्र का सत्यापन करने के लिए जिन सूत्रों का सहारा लिया गया है, जिन परिभाषाओं का सहारा लिया गया है, वो ये लिखी हुई हैं। समय समय पर जहाँ इसकी आवश्यकता होगी मैं आपको बतलाता रहूँगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया LHS tan a + b, और जैसा कि tan की हम लिख सकते हैं tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, ये आप जानते हैं। तो इस tan a + b के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin a + b अपॉन cos a + b। यहाँ पर ये a + b जो है वो a का कार्य कर रहा है। अगर आपका tan x लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। tan c लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं sin c अपॉन cos c। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम tan a + b के स्थान पर sin a + b अपॉन cos a + b लिख सकते हैं। अब हमारे लिए दो सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक सूत्र है sin a + b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो अंश में तो sin a + b के स्थान पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो sin a + b के स्थान पर अंश में आ जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, और हर में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वह सूत्र है cos a + b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हर में जो है cos a + b के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। अब हमारे लिए जिस रूप में सूत्र का लाना है, RHS लाना है, उस सूत्र में लाने के लिए हम अंश और हर के प्रत्येक पद को cos a × cos b से भाग करेंगे। तो ये हमारा अंश है। इसको हम जब भाग करेंगे तो अंश में प्राप्त होगा sin a cos b प्लस cos a sin b बटे cos a cos b, और हर जो है हमारा ये है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हर में हमें प्राप्त हो जाएगा जब इसको cos a cos b से भाग करेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। अब देखिए, आपको एक बात जानकारी होना चाहिए, मैं आपको कई बार बतला चुका हूँ, और वैसे भी चूँकि आपका गणित से संबंध है इसलिए आपको गणित के अधिक से अधिक नियम मालूम होना चाहिए। अगर a - b बटे c लिखा हुआ है तो इसे हम a बटे c माइनस b बटे c लिख सकते हैं, और यदि a + b बटे c लिखा हुआ है तो हम इसे a बटे c प्लस b बटे c लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए xy प्लस pq बटे z या लिखा हुआ है तो हम इसे xy बटे z प्लस pq बटे z लिख सकते हैं। अगर ab प्लस cd अपॉन lm लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं ab अपॉन lm प्लस cd अपॉन lm, और यदि यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो ये सूत्र सभी आपको मालूम होना चाहिए, ये नियम मालूम होना चाहिए। ये नियम कैसे बने ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन सारी की सारी बातें मैं आपको एक वीडियो में तो एक बार में तो बतला नहीं सकता हूँ, ये तो छोटे क्लास की बातें हैं, ठीक है ना। तो आप इसी नियम के आधार पर यहाँ पर ये हमारा जो काम कर रहा है एक प्रकार से ए का काम कर रहा है, और ये जो है हमारा एक प्रकार से बी का काम कर रहा है, और अपॉन में ये सी का काम कर रहा है। तो अंश में हम इतनी के स्थान पर लिख सकते हैं sin a cos b बटे cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b, और हर में जो है ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये a का काम कर रहा है cos a cos b, और ऋण का चिन्ह आ गया ये, और
दूसरा पद लिखा हुआ है हमारा साइन ए साइन बी, ये बी का काम कर रहा है। और हर में लिखा हुआ है इसके कॉस ए कॉस बी, ये हमारा सी का काम कर रहा है। तो इस सूत्र में इसका प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए आपको दो पद अंश में प्राप्त हो रहे हैं, दो पद हर में प्राप्त हो रहे हैं। इस पहले वाले पद के अंतर्गत हम देखते हैं कॉस बी अंश और हर दोनों में है और गुणा में है। अंश में साइन ए से गुणा कॉस बी की है और हर में कॉस ए से कॉस बी की गुणा है, इसलिए इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉस ए को कॉस ए से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉस ए को कॉस ए से कैंसिल कर देंगे और कॉस बी को कॉस बी से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर अंश की पूरी राशि को हर की पूरी राशि से कैंसिल कर दिया गया है, या बराबर राशियाँ हैं, इसलिए भाग देने के बाद आपको क्या कटिंग करने के बाद आपको एक प्राप्त होगा। क्लियर? तो अंश में आपको प्राप्त हुआ साइन ए बटे कॉस ए, और जैसा कि आप जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए क्यों होता है, तो इसके स्थान पर हमारा लिख जाएगा टेन ए प्लस चिन्ह का ये आ जाएगा। यहाँ पर बचा हमारा साइन बी बटे कॉस बी, तो साइन बी बटे कॉस बी, अगर यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो साइन बी बटे कॉस बी बराबर होता है टेन बी के, साइन बी बटे कॉस बी बराबर होता है टेन बी के। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं टेन बी और प्लस ये आ गया और बटे की लाइन ये आ जाएगी आपकी, ये तो अंश का पद आ गया। एक आपका ये आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा और ये लिखा है साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए, इसके स्थान पर तो हम लिख देंगे टेन ए और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह माना जाएगा। साइन बी बटे कॉस बी ये टेन बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेन बी। इस प्रकार से हमने सही नियमों का प्रयोग करते हुए, सही सूत्रों का प्रयोग करते हुए, LHS से चलते हुए हमने वह राशि ला दी जो हमें RHS में लानी थी। अर्थात इस प्रकार से हमारे सूत्र का सत्यापन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये सूत्र हमारा सही है और हमें याद होना चाहिए कि टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर? तो आप इस सूत्र पर विचार करिए। जितने अधिक से अधिक सूत्र आपको सत्यापित करे होंगे, सत्यापन करना आता होगा, उससे आपको लाभ होगा। सूत्र याद भी होना चाहिए और जहाँ तक हो वहाँ तक सूत्रों का सत्यापन भी आना चाहिए। आज मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।